बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, वैसे तो पिछले 2 सालों में जो कुछ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में हुआ, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। यानी जिस तरह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह करके रख दिया गया, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक और ऐसा वाक़या हुआ जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को इम्पोर्ट किया गया और जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी एक अनोखा वाक़या है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को इम्पोर्ट किया गया और आज उन तीनों जजेस को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से पहला तगड़ा जवाब आ गया है। क्या नई फैसला कुन वकला तहरीक शुरू होने जा रही है? खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। 2 खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए, दोनों की तफसीलात आप सुन लीजिए। पहली खबर तो ये है कि आप इस निज़ाम की फुर्तियां देखिए। हफ्ते की शाम वजारत कानून की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया गया। यानी वजारत कानून की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आया। सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इम्पोर्ट किए गए जजेस निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं। इनको सिर्फ इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान के जितने भी केसेस हैं, जितनी भी अपीलें हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करना इस निज़ाम का असल मकसद था। हफ्ते की शाम को वजारत कानून ये नोटिफिकेशन जारी करता है और आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तारीख में पहली दफ़ा ये अनोखा वाक़या हुआ कि हफ्ते की शाम को वजारत कानून एक नोटिफिकेशन जारी करता है और चंद घंटों के अंदर ही, यानी इतवार की शाम, वो तमाम तर जजेस जो दीगर सूबों से, दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट होते हैं, उनके बेंचेस भी फाइनल कर दिए जाते हैं। यानी अभी वो तमाम तर जजेस अपने अपने सूबों में मौजूद थे। यानी जस्टिस सरदार सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट में थे, जस्टिस आसिफ रेकी साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो सिंध हाई कोर्ट में थे। इन तीनों जजेस ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ज्वाइन भी नहीं किया था कि इन तमाम तीनों जजेस के रोस्टर भी जारी हो गए। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो चेक कीजिए कि किस तरीके से शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। उन्होंने इन तीनों जजेस के बेंचेस फाइनल कर दिए। कौन बेंच नंबर 2 में बैठेगा, कौन बेंच नंबर 3 में बैठेगा, किस जज के सामने कौन सा केस लगाया जाएगा। और ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि अभी इन तीनों जजेस में से किसी एक जज ने नई हाई कोर्ट में जिम्मेदारियां संभालने का हल्फ भी नहीं उठाया। यानी अगर कोई जज किसी दूसरे सूबे से किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है तो वो पहले जाकर वहां पर अपनी नई जिम्मेदारियों का हल्फ लेता है। इन तीनों जजेस ने अभी ओहदे का हल्फ नहीं उठाया कि इनको बेंचेस में भी बिठा दिया गया। और जिस तरीके के बेंचेस बनाए गए हैं, यानी अब आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने निज़ाम को वक्ता डाला हुआ है, जिन्होंने निज़ाम की दौड़ें लगवाई हुई हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस सरदार मोहम्मद डोगर साहब आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के सीनियर जज थे। उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से ऊपर, यानी उनकी सीनियरिटी लिस्ट से ऊपर जो है वो सरदार डोगर साहब को रखा गया है। हालांकि वो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के जज थे। एक 15वें नंबर के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज से भी सीनियर जो है वो बना दिया गया और उनको बेंच नंबर 2 में बिठाया गया है। आज से जो कॉज लिस्ट जारी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट वाले और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो सिंध हाई कोर्ट वाले। अब जो सिंध हाई कोर्ट वाले खादिम हुसैन सोमरो साहब हैं, वो 26वें नंबर के सीनियर जज हैं। यानी सीनियरिटी लिस्ट में 26वें नंबर पे एक जज आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको बेंच नंबर 2 में बिठाया जा रहा है। यानी जो सीनियर प्यूनी जज का बेंच होता है उसमें खादिम हुसैन सोमरो को बिठाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह
पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है कि जजेस अभी अपनी नई जिम्मेदारियों का हल्फ नहीं ले रहे कि उनके बेंचेस फाइनल हो रहे हैं। अभी वो तीनों जजेस इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे थे कि उनकी कॉज लिस्ट जारी हो गई। कल रात लेट जो हैं वो ये तीनों जजेस इस्लामाबाद पहुंचे हैं। जाहिर है ये तमाम तर प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ रेकी साहब बलूचिस्तान से पहुंच गए हैं, खादिम हुसैन सोमरो साहब सिंध से पहुंच गए हैं और सरदार डोगर साहब जो हैं वो लाहौर से पहुंच गए हैं और आज से बाकायदा तौर पर वो अपनी कॉज लिस्ट के मुताबिक, अपने बेंचेस के मुताबिक अपने केसेस की समाअत भी शुरू कर देंगे। यानी एक तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह ये निज़ाम कंट्रोल करना चाहता था, छुट्टी के दिन यानी हफ्ते को नोटिफिकेशन आया, इतवार वाले दिन कॉज लिस्ट जारी हुई, पीर वाले दिन वो अपने बेंचेस की समाअत भी करना शुरू हो गए। एक तरीके से छुट्टी वाले दिन निज़ाम ने बड़ी वारदात डाल दी। लेकिन क्या निज़ाम इस वारदात को डालने में कामयाब हो गया? एक काम जो निज़ाम के ज़िम्मे था वो तो कर दिया, जिस तरीके से इस निज़ाम ने अदालती मामलात को तबाह करना था। लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने जुमे वाले दिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी और तमाम तर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखा था, जिस खत के अंदर कानूनी सवालात उठाए थे, कानूनी मामलात उजागर किए थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से चीफ जस्टिस नहीं ला सकते, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से किसी जज को भी नहीं ला सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस आज अपने अपने बेंचेस में बैठेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या वो 5 जजेस कोई रद्द-ए-अमल देंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरह, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी बदकिस्मती रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खामोश रहे और आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरे निज़ाम का कब्जा है। याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में ये खबर गर्दिश कर रही है। अब 2 खबरें हैं इस हवाले से, 2 खबरें जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं वो ये कि पहली बात तो ये कि जो ये निज़ाम चाहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने याया अफरीदी को ख़त लिखा था उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाए। ये जो कुछ पिछले 2 दिन में हुआ ना, हफ्ते और इतवार वाले दिन, ये दरअसल इस वजह से किया गया कि वो 5 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उनके ऊपर इतना दबाव आ जाए कि वो इस्तीफ़ा दे दें। निज़ाम तो यही चाहता है ना, रियासत तो ये चाहती है कि इस टाइम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कोई आज़ाद जज ना हो। इतना मजबूर कर दिया जाए, इतना दीवार से लगा दिया जाए कि जज खुद मुस्ताफ़ी होकर चला जाए। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद मंसूर अली शाह के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने मैदान में डट कर खड़े होने का फ़ैसला किया और आज भी वो निज़ाम को कहीं ना कहीं अपने फ़ैसलों के ज़रिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी जज जिनको दीवार से लगाया गया, जिनके अहकामात पर अमल नहीं किया गया, कोई जज मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा। ये तो आप अपने क्लियर कर लीजिए, कोई जज नहीं जा रहा। तमाम तर जजेस का ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि अगर इस निज़ाम का मुकाबला करना है तो मैदान में रहकर मुकाबला करना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस टाइम के सीनियर प्यूनी जज थे, जब काजी फाइज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस थे, वो रिज़ाइन करके चले गए ना। देखिए उनका खला आज तक पुर नहीं हो सका। अगर वो मैदान में खड़े रहते तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन भी होते, यानी 2 और 2 11 होते हैं और एक तगड़ी मजबूत आवाज होती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर दरअसल बुज़दिली का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा। दूसरी खबर यह है कि शहर इक़्तिदार के वो रिपोर्टर्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उनमें से कई रिपोर्टर इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 में से 3 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब हैं, ये 3 जजेस जो हैं ये अपने बेंचेस में ना बैठे। यानी इनकी जो कॉज लिस्ट जारी की गई है ये एहतजाजन इस पूरा हफ्ता किसी केस की समाअत ना करें, किसी बेंच का हिस्सा ना बने। अब जाहिर है सवाल तो ये है कि क्या इनके बेंच में ना बैठने से कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क इस वजह से ज़रूर पड़ेगा क्योंकि
इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से ये जो 3 जजेस को इम्पोर्ट किया गया है, इन तीनों को इम्पोर्ट किया जाना मुस्तरद कर दिया है इस्लामाबाद बार कौंसिल ने। इस्लामाबाद बार कौंसिल का जो ताज़ा एलामिया आज पीर वाले दिन जारी हुआ है, अब से कुछ देर पहले, उनके मुताबिक तमाम तर वकला उन बेंचेस का बायकॉट करेंगे जिन बेंचेस में ये तीनों इम्पोर्टेड जज जो हैं वो बैठेंगे। यानी बेंच नंबर 2 जिसमें जस्टिस सरदार सरफराज डोगर लाहौर हाईकोर्ट वाले, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो सिंध हाईकोर्ट वाले, और बेंच नंबर 5 है गालबन जिसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ रेकी साहब बलूचिस्तान हाईकोर्ट वाले आ रहे हैं। यानी इन तीनों बेंचेस का बायकॉट किया जाएगा। अब खबर तो ये भी है, और इस्लामाबाद बार कौंसिल का एलामिया ये बता रहा है कि जनाब हम वकला तहरीक चलाएंगे। हम इस ये जो इम्पोर्ट किए गए हैं 3 जजेस, निज़ाम के पसंदीदा 3 जजेस जिस पर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इस फैसले के खिलाफ, वजारत कानून के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन जिन वकला ने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद वकला तहरीक नहीं की, यानी सबसे बड़ा डाका, सबसे बड़ा जो अदालती निज़ाम पर हमला था वो तो 26वीं आइनी तरमीम थी ना, जिसके ज़रिए पूरा अदालती स्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया गया। यानी ये जो 3 जजेस इम्पोर्ट हुए हैं, ये भी तो दरअसल 26वीं आइनी तरमीम की वजह से ही हुए हैं ना। अगर 26वीं आइनी तरमीम ना होती तो सीनियर प्यूनी जज नहीं चीफ जस्टिस लगना होता है, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, कानून कहता है, और सदियों से ये रवायत चलती हुई आ रही है। तो अगर वकला 26वीं आइनी तरमीम पर खामोश हैं तो वो 3 जजेस को इस्लामाबाद लाने पर भी खामोश रहेंगे। वकला से मुझे कम अज़ कम कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई तगड़ी वकला तहरीक चला सकते हैं। असल लड़ाई जो होगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो रद्द अमल होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एन मुमकिन है कि ये पांचों जजेस, यानी जिन्होंने खत लिखा था, और इनमें 2 जजेस और भी हैं, अब चूंकि जितने मुंह उतनी बातें, कई लोग कहते हैं कि जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, वैसे तो मुझे यकीन है कि वो एक आज़ाद जज है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने हल्फ पर चलने वाले जज हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो कुछ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को तैनात किया गया, इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की रजामंदी शामिल है। कई लोग कहते हैं कि शायद उनको चीफ जस्टिस बनाने की ऑफर की गई है या लालच दी गई है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अब आईनी बेंच बनना है, उसकी सरबराही शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को मिल जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के जो फैसले हैं, आप उन फैसलों पर किसी सूरत कोई एतराज़ नहीं उठा सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकते। माजी करीब में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए और आइन और कानून के मुताबिक दिए। यानी तोशा खाना का जो केस था, जो इमरान खान के ऊपर बनाया गया था, उस बेंच की सरबराही भी तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास थी ना, और उन्होंने उस केस के फैसले को उड़ा कर रख दिया था। अब शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हवाले से जो खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त हों, या एन मुमकिन है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी उन जजेस के साथ खड़े हों जो जजेस ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, यानी जिन्होंने कानूनी सवालात उठाए हैं कि आप इस सूबे के बाहर से किसी चीफ जस्टिस को, किसी जज को नहीं ला सकते। सो अलबत्ता अभी तक जो है वो बहुत सी बातें हो रही हैं। आज का जो दिन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। आज पहला अदालती दिन है, अदालती हफ्ते का आगाज़ हुआ है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। अलबत्ता ये जो तीनों जजेस हैं जो मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, इनका हल्फ अभी तक तो नहीं हुआ। अलबत्ता बेंचेस इनके फाइनल हो चुके हैं, कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। इनके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले वाले जजेस हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, वो आज इनके साथ बेंचेस में बैठेंगे। उनका रद्दअमल क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद बार कौंसिल बहरहाल इन तीनों जजेस को झटका दे चुकी है, और अगर इन तीनों जजेस की अदालतों में वकला पेश नहीं होते तो इसके बाद क्या सिनेरियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनेगा, दिस इज़ टू बी सीन। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।